शुक्र अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। अब बढ़ते हैं हम आज के सबक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से बाब अव्वल। बच्चों, हमारे बाब अव्वल का उन्वान है नूरे अनवार और आज हम इस बाब का सबक 1.1 पढ़ेंगे और इस सबक का उन्वान है हम्द। और हमारे आज के लेक्चर नंबर 1 के हासिल तालुम हैं अल्फाज और तराकीब का मफ़हूम समझने में लुगत और थिसारिस का इस्तेमाल कर सके। यानी आज के सबक के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अल्फाज और तराकीब का मफ़हूम समझने के लिए आप लुगत और थिसारिस का इस्तेमाल आसानी कर सकेंगे। लेकिन अपने सबक को शुरू करने से पहले आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम अपने हासिल ताल्लुम की वजाहत देखते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र से। अल्हम्दुलिल्लाह कहने से नेकियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो क़यामत के दिन तराजू को भर देती हैं। इससे मालूम होता है कि अल्लाह की हम्द और तारीफ़ करना बंदे के लिए किस कदर अहम और अजर अजीम का बायस है। यानी सिर्फ एक लफ्ज़ हम आज पढ़ भी रहे हैं अल्फाज और तराकीब, तो एक लफ्ज़ अदा कर देने से बंदे के हक़ में बहुत सारी नेकियां लिखी जाती है और वो क्या लफ्ज़ है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पढ़ते हैं अपने सबक की तरफ बच्चों, लेकिन हम क्या करते हैं सबक से पहले एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। आपने करना क्या है, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, एक लफ्ज़ है कलम और दूसरा लफ्ज़ है किताब। अब इन दोनों अल्फाज के दरमियान अगर हम वाव लगा देंगे, क्या लगा देंगे? वाव लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? कलम और किताब। बच्चों, आपने करना क्या है, आपने अपने जहन पे थोड़ा सा जोर डालना है और दो अलग अलग लफ्ज़ों को वाव लगाकर आपने एक नया लफ्ज़ बनाना है। तो शाबाश, यहाँ पर वीडियो को रोके और जल्दी से अपने काम को मुकम्मल करें। शाबाश बच्चों, आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को सर अंजाम दिया है। अब एक और छोटा सा सवाल है। आपने एक सवाल का जवाब देना है और वो सवाल है नए अल्फाज के मायने और मफ़हूम कैसे तलाश करेंगे। अगर कोई आपके सामने एक नया लफ्ज़ बोले जिसके मायने आपको पता नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, उसके मायने कैसे तलाश करेंगे? जहन पर जोर डालें, वीडियो को रोकें और इस सवाल का जवाब दें। शाबाश बच्चों, आप बहुत ज़हीन हो चुके हैं। अब हम अपने बाकायदा सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फाज और तरकीब का मफ़हूम समझने के लिए लुगत और थिसारिस का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये पढ़ाया जाएगा। अभी आपसे एक सवाल भी पूछा गया था कि नए अल्फाज और आपके सामने अगर बोले जाएं तो आप उनके मायने और मफ़हूम कहाँ से तलाश करेंगे? लुगत और थिसारिस से। लुगत और थिसारिस ऐसी किताबें हैं जहाँ से आपको नए अल्फाज के मायने पता चल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा जो आज का हासिल ताल्लुम है अल्फाज और तराकीब, हम देखेंगे कि उर्दू में तराकीब साजी बुनियादी तौर पर है क्या चीज़। मुरक्कब इजाफी, कसरा इजाफत या हमजा के साथ दो मुरक्कबात का यहाँ पर बच्चों जिक्र किया गया है, एक मुरक्कब इजाफी का और दूसरा मुरक्कब अत्फी का। मुरक्कब इजाफी ज़ेर लगाने से बनती है और ज़ेर और हमज़ा लगाने से बनती है और मुरक्कब अत्फी वाव लगाने से बनती है। और इन दोनों को बनाने का क्या असूल है? दोनों लफ्ज़ अरबी के हों, यानी जो हम दो लफ्ज़ मिलाएंगे वो दोनों लफ्ज़ अरबी के हों। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी वजाहत ये दूंगी। लफ्ज़ एक होता है, एक यानी जैसे मैंने लफ्ज़ बोला ग्लास, ये एक लफ्ज़ है। अब हम ग्लास के साथ अगर हमज़ा लगा दी जाए या ज़ेर लगाकर एक नया लफ्ज़ बनाएंगे, तो वो जब दो लफ्ज़ों को हम मिला देंगे हमज़ा और ज़ेर के साथ, तो क्या होगी? तरकीब बन जाएगी। और जैसे हमने कलम और किताब को वाव लगाने से एक नया लफ्ज़ बना दिया, तो वो भी क्या बन गई? तरकीब। वो अल्फाज लफ्ज़ नहीं रह गए, बल्कि उसको उर्दू में क्या कहा जाएगा? तरकीब साजी। और इसको बनाने का क्या असूल है? उर्दू में इसके असूल भी जान लेते हैं। जो दो लफ्ज़ हम मिलाएंगे वो दोनों लफ्ज़ क्या हो? अरबी के हों, या दोनों लफ्ज़ फ़ारसी के हों, या दोनों में से एक अरबी और एक फ़ारसी का हो। आप जब लुगत से तलाश करेंगे वजह सकून, तो ये जो दोनों लफ्ज़ हैं या तो अरबी के होंगे या फ़ारसी के होंगे। नाला दिल भी इसी तरह है, जिस्म जहाँ भी इसी तरह है, नेक और बद, ये जो चारों मिसालें आपको दी गई हैं, वजह सकून, नाला दिल, जिस्म जान, नेक और बद, ये सारे के सारे अल्फाज जो है अरबी और फ़ारसी ज़ुबान के अल्फाज हैं जिनको मिलाकर उर्दू में तरकीब साजी की गई है। उर्दू में तरकीब साजी होती ही इसी तरह है, या तो अल्फाज अरबी के हों या फ़ारसी के हों। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी के अल्फाजों को मिलाकर तरकीब साजी
नहीं की जाती। अब हम देखते हैं कि जब हम उनके मायने तलाश करेंगे तो बुनियादी तौर पर लुगत है क्या चीज़। लुगत ऐसी किताब को कहा जाता है जिसमें उर्दू ज़ुबान के अल्फाज के मायने और मफ़हूम, तशरीह और माखज़ की तफसील मिलती है। ये यहाँ पर उर्दू लुगत भी आपको दिखाएगी। इसमें एक तो मायने मिलेंगे आपको, मुतरादिफ उसके मिल जाएंगे, उसकी मज़ीद तफसीलात मिल जाएंगी, उसके मुतज़ाद अल्फाज मिल जाएंगे, वाहिद जमा मिल जाएगी, आया वो लफ्ज़ जो है अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा क्या है वो भी मिल जाएगी, और मज़ीद मिसालें भी मिलेंगी और इसम का भी पता चल जाएगा। यानी ये लुगत जो है इसमें हमें क्या क्या मिलता है, मायने और मफ़हूम, तशरीह, माखज़ की तफसील, सब कुछ हमें इसमें मिल जाता है। और लुगत में अल्फाज क्या है, अलफ बाई तरतीब से लिखे जाते हैं, यानी इनकी तरतीब क्या होती है बच्चों, अलिफ बाई। अलिफ बाई क्या तरतीब होती है, अलिफ बे पे ते, इस तरह, यानी हरूफ तहज्जी के हवाले से जो है, हरूफ तहज्जी की तरतीब से जो है हमें लुगत में सारी की सारी तफसील मिलती है। अब आपको मैं दिखाऊंगी लुगत का थोड़ा सा, जो हमारे पास हमने एक उसकी छोटी सी वीडियो बनाई है लुगत की, अज़रुल लुगात से हमने उसकी वीडियो ली है, और हम देखेंगे कि लुगत जो है, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि हम लोग जुमात पंजम से लुगत इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस लुगत का तरीका क्या है, और इसमें हम थोड़ी सी तरतीब भी देखेंगे, और इसमें यह भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मवाद मौजूद है। जी बच्चों, आपने देखा कि हमारी जो वीडियो है उसमें हमारा जो मवाद शुरू हो रहा है वो अलिफ अलमदा से शुरू हो रहा है, यानी अलिफ बाई तरतीब है। अब उसके साथ हम थोड़ा सा लुगत थिसारिस, लुगत को देखने के बाद उर्दू थिसारिस को भी देखेंगे कि उर्दू थिसारिस जिस पर हमें अल्फाज के मायने और मफ़हूम मिल जाते हैं वो क्या चीज़ है। उर्दू थिसारिस उर्दू ज़ुबान की एक मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, यानी ये एक डिजिटल किताब है, एक डिजिटल जो है वेबसाइट है, जो उर्दू ज़ुबान के तकरीबन 40,000 अल्फाज और उनके मुतरादिफ़ात पर मुश्तमिल है। इस तरह की ये होती है वेबसाइट, जहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, उर्दू ज़ुबान के अल्फाज के मायने। अब मैं आपको, जिस तरह मैंने आपको दिखाया उर्दू लुगत के की एक छोटी सी वीडियो दिखाई है, अब मैं मोबाइल पर या लैपटॉप पर आपको बताऊंगी कि आप उर्दू थिसारिस को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाएंगे गूगल पर, और गूगल पर उर्दू के साथ उर्दू या उर्दू ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए आप वहाँ पर लिखेंगे उर्दू थिसारिस डाउनलोड, फिर आपके पास ये एक पेज आएगा, जो सबसे पहले वाला आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके पास एक चीज़, एक नया सफ़ा इस तरह खुल जाएगा। यहाँ पर ये आपकी उर्दू थिसारिस शुरू हो गई है। ये जो आपको नज़र आ रहा है निशान सर्च करने का, तलाश करने का, यहाँ पर आप अल्फाज लिखेंगे कुछ इस तरीके से। हमारा एक लफ्ज़ है खाक, खाक लफ्ज़ है, और हम क्योंकि तरकीब को भी आज बयान कर रहे हैं, तो खाका तस्वीर हमज़ा के साथ खाका और तस्वीर को एक नया लफ्ज़ बना दिया गया है। अगर आप इसका मायने भी तलाश करना चाहेंगे तो वो भी आप जब यहाँ पर लिखेंगे खाकाए तस्वीर, तो उसका मायने भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके लिए आप तलाश के जो बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, तो आपको इन सारे जो भी अल्फाज आप लिखेंगे उसके मायने आपको बआसानी मिल जाएंगे। ये तो था हमारा आज का लेक्चर कि असल में अल्फाज और तराकीब क्या चीज़ हैं, और उसके साथ साथ उर्दू लुगत और उर्दू थिसारिस का इस्तेमाल आप किस तरीके से करेंगे अपने काम को मज़ीद आसान बनाने के लिए, मज़ीद मालूमात लेने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, और हमारे सबक का दूसरा हिस्सा क्या होता है कि हम अपने लेक्चर को समझने के लिए छोटी कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, सरगर्मियाँ करते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि आपको सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत दिलचस्पी से सबक सुन भी रहे हैं। तो देखते हैं कि अब हम कौन सी सरगर्मी करने वाले हैं। बच्चों, ये है हमारे सबक नज़म के ख़ास अल्फाज, और वो अल्फाज क्या हैं,
पहला लफ्ज है रिफत, उसके बाद है हरफो बयां, फिर उसके बाद है मिद्दत, फिर है उल्फत, फिर है लामहदूद, फिर बेबदल, कादर मुतलिक और सूरत इजहार। ये सारे वो अल्फाज हैं जो हमारे सबक 1.1 में मौजूद हैं। आपने करना क्या है बच्चों, आपने करना ये है कि आपने इन अल्फाज के मायने जो है लुगत से तलाश करने हैं। लुगत का इस्तेमाल करते हुए नज़म हमद के ख़ास अल्फाज जो हैं उनमें उनके मायने आप लुगत से तलाश करेंगे। यहाँ पर आप वीडियो को रोकेंगे और अपना काम सर अंजाम देंगे। शाबाश बच्चों, आपने लुगत का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया है, जिस तरीके से आपको समझाया गया था। अब हम एक और एक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक और सरगर्मी करेंगे, लेकिन ये होगी ग्रोही सरगर्मी। और आपने किस तरीके से ये सरगर्मी करनी है, आए देखते हैं। अपने साथी के साथ बैठकर, यानी जो आपके साथ जुमात में आपका साथी बैठा हुआ है उसके साथ बैठकर आपने क्या करना है, उर्दू में तरकीब साजी के असूलों को मद्देनजर रखते हुए, यानी जो असूल आज हमने पढ़े हैं तरकीब साजी के असूल जो हमने जाने हैं कि या तो सारे अल्फाज फारसी के हों या दोनों लफ्ज़ अरबी के हों या एक अरबी का हो और एक फारसी का, उन असूलों को मद्देनजर रखते हुए आपने हरूफ अत्फी यानी वाव के साथ उसका वाव का इस्तेमाल करते हुए 5 नई तरकीब आपने लिखनी है और इन अल्फाज की असल जानने के लिए लुगत भी इस्तेमाल करनी है। आपने क्या करना है, अपने साथी की मदद के साथ, अपने साथी के साथ बैठकर आपने करना ये है कि मुरक्कब अत्वी यानी वाव का इस्तेमाल करते हुए आपने 5 नई तरकीब बनानी है। और बच्चों इसके साथ साथ आपने लुगत को भी इस्तेमाल करना है और लुगत का इस्तेमाल करते हुए आपने उन अल्फाज का असल बताना है कि क्या ये अल्फाज अरबी के हैं फारसी के हैं, ये भी देखते हुए आपने ये इस सरगर्मी को हल करना है, इस काम को सर अंजाम देना है। वीडियो को रोकें और अपने इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। शाबाश बच्चों, आपने बड़े अच्छे तरीके से दोनों सरगर्मियां हल की हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने काम की तरफ, यानी घर में जाकर आपने कौन सा काम सर अंजाम देना है। मश्क का सवाल है जो आपने अपनी कॉपी पर करके लेकर आना है और वह सवाल क्या है, आपको कुछ तरकीब दी गई हैं, आपने उनके मायने लुगत से तलाश करने हैं और हर तरकीब, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों तरकीब दी गई हैं, इसमें अल्फाज शामिल नहीं हैं। आपने इन तरकीब की असल यानी अल्फाज के, एक तो आपने इनके मायने तलाश करने लुगत से और दूसरा आपने क्या करना है, इनकी असल मालूम करनी है कि आया ये अल्फाज अरबी के हैं फारसी के हैं या फिर किसी और ज़ुबान के। वैसे हो नहीं सकता क्योंकि ये अल्फाज जो हैं अरबी के होंगे या फ़ारसी के होंगे। आपने तलाश करके बताना है कि नाला दिल यानी हमज़ा लगा के जो एक तरकीब बनाएगी है, तो नाला कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है और दिल कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये इसकी असल मालूम करनी है और उसके साथ साथ आपने इनके मायने तलाश करने हैं। और आपका घर का काम एक और भी है कि तरकीब साजी के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आपने हम से, यानी जो हमारी नज़म है जो हम पढ़ रहे हैं सबक 1.1, उसमें से तरकीब आपने अलहदा करनी है और उनके मायने लुगत से तलाश करने, ये आपका काम है। और इसके साथ बच्चों एक छोटी वर्कशीट भी दी जाएगी, वो भी आपने घर जाके हल करनी है। ये एक नज़म है जो आपकी दरसी किताब का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये किसी और किताब से ली गई है। इस नज़म में आपने क्या करना है, इसमें आपने तरकीब को, सिर्फ और सिर्फ तरकीब जो आपको नज़र आ रही हैं इसमें इस्तेमाल हुई हैं, जो आपको लगता है कि इनको दो अलग लफ्ज़ों को एक नया लफ्ज़ बनाया गया है हमज़ा और वाव और ज़ेर के साथ, आपने उनको ख़त कशीद करना है और उनके मायने आपने क्या करने हैं, उनके मायने आपने उर्दू थिसॉरस से तलाश करने हैं। आपने इस काम के लिए लुगत इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि आपने डिजिटल वेबसाइट पे जाना है और उसमें आपने जाकर उर्दू थिसारिस को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इसमें से उर्दू तरकीब जो इसमें इस्तेमाल हुई हैं आपने उनके मायने तलाश करने हैं। जी बच्चों, कैसा लगा आपको आज का सबक? मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत दिलचस्पी से सुना होगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा भी होगा। आज हमने क्या किया है, आज हमने सीखा है उर्दू में तरकीब साजी क्या होती है, अल्फाज और तरकीब के मायने और मफहूम हम तलाश करने के लिए लुगत और थिसारिस का इस्तेमाल क्या करते हैं। और इस लेक्चर की जो वर्कशीट है और उसके साथ उसका जो लेसन प्लान है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, आप वहाँ से भी उसकी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और बच्चों, मैं जानती हूँ कि आपने अपना काम बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल किया होगा और बड़ी दिलचस्पी से सुना होगा और आपको आज का लेक्चर पसंद भी बहुत आया होगा। मैं यहाँ पर आज का सबक रोकती हूँ। कल
ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک بچوں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. شکریہ، خدا حافظ.